नमस्कार, मैं प्रत्युष और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज इस वीडियो में 3 फरवरी 2021 से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की तरफ। आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है वैक्सीन, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी है आत्मसम्मान। तो आइए जानते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हाल ही में आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जबकि वर्ष 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और साल 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड में चुना गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस बैंक ने बैंक के आईटी इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्त कर दी है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है केनरा बैंक, ऑप्शन सी है यस बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए जानते हैं इसके सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक के आईटी इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्त कर दी है, क्योंकि हाल में बैंक का आईटी प्लेटफॉर्म कई बार बंद हो गया था, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी डिजिटल सेवाओं को लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी, जो कि अभी भी जारी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल की अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सुमन वर्मा, ऑप्शन बी है भव्या लाल, ऑप्शन सी है सुनीता चंदेल, ऑप्शन डी है सुष्मिता हेस्लन। आइए जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भव्या लाल। भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल को हाल ही में नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। भव्या मूल रूप से स्पेस साइंटिस्ट हैं। वे बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी रह चुकी हैं। अब ये जो बाइडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी रह चुकी हैं। साथ ही वे 2005 से 2020 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट STPI के डिफेंस एनालिसिस विंग में मेंबर और रिसर्चर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और किस अभियान के विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए है जिज्ञासा अभियान, ऑप्शन बी है पोषण अभियान, ऑप्शन सी है सुरक्षा अभियान, ऑप्शन डी है शिक्षा अभियान। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन बी है पोषण अभियान। हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। सरकार ने कहा है कि सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी, जिसके लिए 20,105 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। कितने करोड़ की? 20,105 करोड़ रुपए की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पंजाब। आइए जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोसाइटी और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही जिन 28 राज्यों में ऐसे स्कूल खोले जाने हैं उनमें से केरल सहित 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ NEST ने ऐसे करार किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है 50वां स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है 60वां स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है 70वां स्थापना दिवस, ऑप्शन डी है 80वां स्थापना दिवस। आइए जान लेते इसका सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन डी 80वां स्थापना दिवस। आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। इस आर्मी डेंटल कॉर्प्स का 1941 में गठन हुआ था। इस अवसर पर एक सैनिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया और दिल्ली गैरिसन के कोविड योद्धाओं को पुरस्कार दिए गए। इसका कब गठन हुआ था? 1941 में। आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस मंत्रालय ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 6 फरवरी 2021 कर दिया है? ऑप्शन ए है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है महिला और बाल विकास मंत्रालय। आइए जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 6 फरवरी 2021 कर दिया है। यह प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश की सेना ने और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार देश की सेना ने और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। म्यांमार की शक्तिशाली सेना ने देश की राज्य काउंसलर आंग सान सू की और कई अन्य नागरिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। इस सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाव के बीच म्यांमार में नया राजनीतिक संकट आ गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे कि आज का इतिहास यानी 3 फरवरी की महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 3 फरवरी को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 3 फरवरी के इतिहास से संबंधित हो। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 3 फरवरी को क्या क्या खास घटनाएं हुई थी। 3 फरवरी का इतिहास। 3 फरवरी 1491 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद II को उस्मानी साम्राज्य का सिंहासन विरासत में मिला था। 3 फरवरी 1451 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को उस्मानी साम्राज्य का सिंहासन विरासत में मिला था। 3 फरवरी 1509 में दीव की लड़ाई आज ही के दिन लड़ी गई थी। इसे चौल की दूसरी जंग भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1690 में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी अमेरिका में पहली कागजी पैसे की मुद्दा उठाती थी। 3 फरवरी 1706 में फ्रस्ट्रेट की लड़ाई के दौरान स्वीडिश बलों ने एक डबल सपाट तैनात करके एक बेहतर सक्सोन पोलिश रूसी बल को पराजित किया था। 3 फरवरी 1783 में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध स्पेन ने संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। 3 फरवरी 1787 में जनरल बेंजामिन लिंकन की अगुवाई वाली मिलिशिया ने मैथ्यूचुसेट्स के पीटरसम में शेष विद्रोह के अवशेषों को कुचल दिया था।
3 फरवरी 1807 में ब्रिगेडियर जनरल सर सैमुअल आचमट के तहत ब्रिटिश सैन्य बल ने मोंटेवीडियो के स्पेनिश साम्राज्य शहर पर कब्जा कर लिया था, जो अब उरुग्वे की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उरुग्वे की। 3 फरवरी 1813 में जोस डे सैन मार्टिन ने सैन लोरेंजो की लड़ाई में एक स्पेनिश शाही सेना को हरा दिया था। 3 फरवरी 1834 में वेक वन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 3 फरवरी 1970 में प्रथम विश्व युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया और 2 दिन के बाद अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध की नई नीति की घोषणा की थी। 3 फरवरी 1918 में सैन फ्रांसिस्को में जुड़वा चोटियों की सुरंग कैलिफोर्निया 11,920 फीट 3,633 मीटर लंबे समय तक दुनिया में सबसे लंबी स्ट्रीट कारल सुरंग के रूप में सेवा शुरू की गई थी। 3 फरवरी 1931 में न्यूजीलैंड में प्राकृतिक आपदा के कारण भूकंप में 258 लोग मारे गए थे। 3 फरवरी 1934 में पहली बार हवाई जहाज़ों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। इसे लुफ्थांसा कंपनी ने शुरू किया था। 3 फरवरी 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध गिलबर्ट और मार्शल द्वीप समूह अभियान के दौरान अमेरिकी सेना और समुद्री सेना ने बचाव दल की जापानी सैनिकों से क्वेजेलिन एटोल को जब्त कर लिया था। 3 फरवरी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपीन कॉमनवेल्थ ने जापान से मनीला शहर को फिर से लेने के लिए 1 महीने की लंबी लड़ाई शुरू की थी। 3 फरवरी 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए परीक्षण मैदान बनाते हुए बेनेलक्स इकोनॉमिक यूनियन की स्थापना की गई थी। 3 फरवरी 1966 में सोवियत संघ का पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 चंद्रमा की सतह से तस्वीरें लेने के लिए चंद्रमा पर पहुंच गया था। कब पहुंचा था? लूना 9 चंद्रमा की सतह से तस्वीर लेने के लिए चंद्रमा पर पहुंच गया था 3 फरवरी 1966 में। 3 फरवरी 1972 में ईरान के बर्फीला तूफान ने पहले दिन कम से कम 4,000 लोगों को मार दिया, जो इतिहास में सबसे घातक बर्फ का तूफान बन गया था। 3 फरवरी 1984 में जॉन बस्टर और हार्बर UCLA मेडिकल सेंटर में शोध टीम ने इतिहास का पहला भ्रूण स्थानांतरण एक महिला से दूसरे में एक लाइव जन्म परिणाम स्वरूप पेश किया था। 3 फरवरी 1984 में अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम STS-41B स्पेस शटल चैलेंजर का उपयोग शुरू किया गया था। 3 फरवरी 1989 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति P.W. बोथा ने नेशनल पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दिया था। P.W. बोथा ने किस पार्टी के रूप में? नेशनल पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दिया था। 3 फरवरी 2000 को दिग्गज तबला वादक उस्ताद कुरैशी अल्लाह रखा खान का इंतकाल हुआ था। 3 फरवरी 2007 को बगदाद बाजार के बम विस्फोट में कम से कम 135 लोगों की मौत और 339 लोग घायल हुए थे। 3 फरवरी 2014 को मॉस्को रूस में एक उच्च विद्यालय में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 29 छात्रों को बंधक बनाया गया था। 3 फरवरी 1815 को स्विट्जरलैंड में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना खोला गया था। 3 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू की गई थी। 3 फरवरी 1954 को प्रयाग के कुंभ मेले के दौरान अचानक मची भगदड़ में लगभग 500 से अधिक लोगों की जान गई थी। 3 फरवरी 1970 को भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई थी। 3 फरवरी 1988 को भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को सैन्य बेड़े में शामिल किया था। 3 फरवरी 1999 को भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में
डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ था। 3 फरवरी 1970 को भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई थी। 3 फरवरी 1988 को भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को सैन्य बेड़े में शामिल किया था। 3 फरवरी 1999 को भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ था। 3 फरवरी 2006 को मिस्र का जहाज अल सलाम 98 लाल सागर में डूब गया था। 3 फरवरी 2007 को चीन ने मल्टीपर्पज नेविगेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। 3 फरवरी 2009 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन हेतु नया फार्मूला बनाया था। 3 फरवरी 2009 को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी खरीदी थी। आइए आज के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो कौन सा स्थान पर रहा है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है पहले स्थान, ऑप्शन बी है तीसरे स्थान, ऑप्शन सी है चौथे स्थान, ऑप्शन डी है 5वें स्थान। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं और भूलें ना। और इस वीडियो अगर आप पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जान सकें। धन्यवाद।